हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आई एम एज यू नो पंकज कुमार बिरला कोटी। सो आज का टॉपिक जैसा कि तुम्हें थंबनेल में दिखा और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? संकरण और ज्यामिति में संबंध। क्या है? संकरण और ज्यामिति में संबंध। देखो, मैंने संकरण निकालना तुम्हें बता दिया। इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो आई हैं दोनों संकरण की, फर्स्ट सेकंड, उन दोनों वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है? अगर तुमने वो नहीं देखी हैं, अगर आप ये देख रहे हो तो उससे पहले जल्दी से देखने जाओ वापस प्रीवियस वाली वीडियो, दोनों वीडियो देख के आना। ओके? ज़्यादा मिनट की नहीं है, 10-15 मिनट की हैं, वो आसानी से वॉच हो जाती हैं। ठीक है? तो अभी का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो है, क्या है टॉपिक का नाम? संकरण और ज्यामिति में संबंध। यानी आप अगर संकरण निकालना सीख गए तो आप ज्यामिति या उसका शेप बताना आसानी से सीख जाओगे। ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ और समझाऊंगा आपको। मैं क्या समझाऊंगा? ये जैसे हमने लिया एक अमोनिया, एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया का फॉर्मूला एज यू नो क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल ये वाली है। द लास्ट वाली सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। इंग्लिश हिंदी में संयोजकता कोष। हमने ग्राउंड स्टेट बनाई। ओके, ग्राउंड स्टेट बन गई। हाइब्रिड स्टेट देखो, हाइब्रिड स्टेट किसे कहते हैं? जब ऑर्बिटल क्या होती हैं? इंटरमिक्स हो जाती हैं बॉन्डिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर का जो हाइब्रिडाइजेशन आया, क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। ठीक है, ये हो गया। और अब हाइड्रोजन ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड था, उसने नाइट्रोजन के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या कर दी? बॉन्डिंग कर दी। यहाँ भी बॉन्डिंग, यहाँ तो कितनी बॉन्डिंग हो गई? 3 बॉन्डिंग हो गई। ये भी समझ में आ गया सर? वेरी गुड। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने सीख लिया तो केमिस्ट्री के तुम्हारे जो दुख है ना, दुख, वो दूर हो जाएंगे और जीवन में क्या हो जाएगी? हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओके, हैप्पीनेस आ जाएगी। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ तक मैंने समझा दिया। उसके बाद क्या है? देखो, मैंने लिखा है ना बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3। तीनों ने बॉन्ड ही किया है, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए। और ये जो है, क्या इसने बॉन्ड किया? मुझे बताओ, इसने बॉन्ड किया? नहीं सर। तो ये इसका नाम क्या होता है पता है? लॉन पेयर। हिंदी वाले भी सीखो, एकाकी युग्म। और कितने एकाकी युग्म है इसमें? सिर्फ एक ही एकाकी युग्म है। ये हो गया। और एकाकी युग्म का दूसरा नाम एक और होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसलिए इनका सेकेंड नेम क्या है? लॉन पेयर। ये अकेले रहते हैं तो इनको हिंदी में एकाकी। अब आपको आ गया ना बॉन्ड पेयर निकालना और लॉन पेयर। हम देखो बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में BP लिख देंगे। ठीक है, BP, जैसा NCERT बुक में लिखा भी गया है। और LP इसको शॉर्ट में लिख देंगे, लॉन पेयर को LP लिख देंगे। जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, ये हमारा अमोनिया में हो गया। बॉन्ड पेयर निकालना, लॉन पेयर निकालना तुमने सीख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये हो गया। देखो, हमने ये निकाला था, क्या था? मीथेन। मीथेन में हमने कार्बन का किया था। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ओके, ग्राउंड स्टेट दिस वन, एक्साइटेड स्टेट। ओके, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सर। इसके बाद हाइब्रिड स्टेट sp3, और ये बॉन्डिंग हो गई 1 2 3 4 बॉन्डिंग हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या इसमें कोई लॉन पेयर मिला? इसमें कोई लॉन पेयर है? यहाँ जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर पता है क्या है? लॉन पेयर 0 हैं। कितने हैं? 0। कोई लॉन पेयर नहीं है, सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर सर। क्या है? सारे बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 सर। समझ में आ गया ना सबको? वेरी गुड। ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। ठीक है, तुम्हें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब सुनो। अब जो आज का टॉपिक है ना, वो ध्यान से देखना है तुम्हें। ठीक है, टॉपिक है, हम इसको यहाँ हाईलाइट यहाँ रख देते हैं जिससे ये ऐसे हो सके। ठीक है, और आप जल्दी से इसे पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो, अगर संकरण ये है, क्या
एसपी, जैसे हमने संकरण निकालना सीखा, एसपी संकरण आया तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो दिखने का होगा, वो कैसा होगा, रेखी होगा, वो लीनियर होगा इंग्लिश में। ओके, sp2 होगा तो वो त्रिकोणीय समतल होगा, उसका नाम ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 होगा वो चतुष्फलकीय होगा, टेट्राहेड्रल होगा। sp3d होगा वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हिंदी में त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ओके, और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, टीबीपी। शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीबीपी। दोहराओ मेरे साथ, टीबीपी। समझ में आया, वेरी गुड। और देखो sp3d2, sp3d2 में क्या आएगी, अष्टफलकी, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल। ओके, सबको समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो sp3d3 जब हमारा संकरण आएगा तो उसमें ज्यामिति क्या होगी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीबीपी। पीबीपी, रिपीट विद मी, पीबीपी। इन शॉर्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। और अगर dsp2 संकरण आता है तो उसमें होता है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली। इसको जल्दी से पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट करो जल्दी से, ये क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में केवल यहीं तक दिया है, sp3d2 तक। ठीक है, कौन से चैप्टर में, 4th चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में। ओके, ये जल्दी से नोट करो। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमें संकरण पता है तो हम उसकी ज्यामिति आसानी से बता देंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ज्यामिति होती है ना, ये ज्यामिति उनकी ही होती हैं जिनके पास लॉन पेयर नहीं होते, जिनके पास लॉन पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास लॉन पेयर नहीं होंगे और उसका जो संकरण होगा sp होगा तो तभी उसकी जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा, पहले सब लोग इसको नोट करेंगे। पॉज करो, जल्दी पॉज करो और फिर इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, कर लिया ना सबने नोट? ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखो, जैसे ये था, ठीक है, अभी हमने किया ये CH4 का किया था, संकरण क्या आया था, sp3। जल्दी से इसे पॉज करो पहले और जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इसका संकरण क्या है, sp3, और इसमें कोई लॉन पेयर था सर? नो सर, इसमें तो कोई लॉन पेयर नहीं, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो अब सुनो ध्यान से, अगर इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो जब संकरण क्या होता है, संकरण क्या था बताओ, संकरण था सर sp3। ओके, तो हमने यहाँ से चुपके से देखा, क्या देखा, इसमें देखो sp3 में संकरण में क्या होती है आकृति, चतुष्फलकी सर। तो इसकी जो ज्यामिति हो जाएगी, ज्यामिति वो क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी चतुष्फलकी सर। क्या हो जाएगी, चतुष्फलकी। इंग्लिश में ज्यामिति को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, और इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल सर। और हाँ, संकरण तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सर। आ गया सब समझ में, ये है। अब ये भी समझ में आ गया, जल्दी से इसे नोट कर लेना। अगर CH4 यानी मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी चतुष्फलकी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर, इसे हटा देते। अब देखो, अभी मैंने तुमको बताया था अमोनिया का, बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी मुझे बताओ। ये अमोनिया था। अमोनिया में देखो कितने लॉन पेयर आए थे, 1, और बॉन्ड पेयर क्या आए थे, 3, और इसका संकरण क्या हो रहा था, sp3। अब देखो, अगर मैंने पूछा कि अमोनिया का जो ज्योमेट्री, अमोनिया का शेप, अमोनिया की आकृति कैसी होती है मुझे बताओ, तो तुमने देखा कि इसका संकरण क्या आ रहा है, sp3। ठीक है, और हमें सर ने लिखाया है, ओके, हमें सर ने लिखा है कि sp3 होगा तो चतुष्फलकी होना चाहिए, है ना। संबंध हमको सर ने बताया है कि संकरण और ज्यामिति के बीच संबंध sp3 होगा तो चतुष्फलकी होगा, और यहाँ पर क्या है, sp3, और हम क्या लिख देते हैं, चतुष्फलकी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएं, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर, 0 मार्क्स से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि ये जो ज्यामिति हैं ये तभी चलती हैं जब लॉन पेयर शून्य होता है, उसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता है। ठीक है, अब समझ में आया ना सर,
वेरी गुड बच्चों, ये हुई ना बात। अब देखो आगे, इसमें एक लॉन पेयर आ गया। जैसे इसमें लॉन पेयर आ गया और इसका संकरण sp3 आ गया, तो तुमसे कोई पूछे इसका आकार, इसकी आकृति, इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप क्या होगा, तो तुम्हें कभी नहीं कहना इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, चतुष्फल की होगी। अब इसको एक्सप्लेन कौन करता है पता है? अगर किसी में लॉन पेयर आ जाता है और उसकी जो आकृति होती है, उसकी शेप होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है, उसको एक्सप्लेन करता है हमारा, बताओ कौन करता है, कौन करता है? विस्पर थ्योरी। कौन करता है? उसको करती है विस्पर थ्योरी। ये है विस्पर थ्योरी, ये तो सबने सुनी होगी विस्पर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा ना, वो इसी पे बनेगा, यही टॉपिक है हमारा विस्पर थ्योरी का। विस्पर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? विस्पर थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी में लॉन पेयर आए हों तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये सारी चीज़ें बताती है वो, कि कैसे उसका बॉन्ड एंगल चेंज होता है, कैसे उसमें स्टैटिक हिंड्रेंसेस आती हैं, कैसे एटम एक जगह से दूसरे माइग्रेट करता है रिपल्सन की वजह से, किसका रिपल्सन ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें तुम्हें विस्पर थ्योरी में सीखने को मिलेंगी। तो विस्पर थ्योरी क्या बताती है? रिपीट विद मी, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप, उसकी आकृति सब विस्पर थ्योरी के हाथ छोड़ दो। ये मतलब ईश्वर है, ये केमिस्ट्री की जान है। कौन? विस्पर थ्योरी। तो इसको दिल में बसा लेने का, ठीक है? कहाँ बसा लेने का? दिल में। अगर तुमने विस्पर थ्योरी को दिल में बसाया तो जिंदगी सुखमय है, वरना जीवन तो दुख ही दुख है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज का टॉपिक जो हमारा महत्वपूर्ण था वो कौन सा टॉपिक था? कि हम संकरण और ज्यामिति में संबंध बताने की कोशिश कर रहे थे। और आप इसको जरूर नोट कर लेना, ये तो बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको बाय हार्ट याद नहीं है तो एक पेज में इसको नोट करो और अपनी नोटबुक में भी, ओके? और बुक में एक स्टिकी नोट्स लो, स्टिकी नोट्स लेके उसको क्या करो, वहाँ स्टिक करो, ठीक है? स्टिकी नोट्स से तुम्हारे पास होंगे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है? स्टिकी नोट्स, ओके। अभी स्टिकी नोट्स अभी ले आते हैं, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ। और स्टिकी नोट्स में, और हाँ, इसको ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही बना के कहीं पर चिपका देना, ठीक है? जहाँ पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पर तुम दिन रात इसको देखोगे तो ये तुम्हारे बाय हार्ट तुमको याद होगी दिल में। और ये स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है? ये देखो, ये स्टिकी नोट्स हैं, सभी लोग खरीद लेना। ये स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है? ये स्टिकी नोट्स हैं, ये देखो अलग अलग तरीके की स्टिकी नोट्स आती हैं, अलग अलग कलर की। इनको स्टिक कर देना उसमें लिख के, ये स्टिकी नोट्स हैं, ये स्टिकी नोट्स हैं, बहुत सारे टाइप के स्टिकी नोट्स हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं आजकल तो, ठीक है? ये स्टिकी नोट्स में लिख के चिपका देना, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? ये तो जल्दी से इसको नोट कर लेना पॉज करके। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको? संकरण और ज्यामिति में संबंध आया कि नहीं आया, ये जरूर मुझे कमेंट में बताना। हाँ, कि सर मुझे तो ज्यामिति और संकरण में संबंध आ गया, अब मैं संकरण भी निकाल लेता हूँ और संकरण के दौरान उसकी ज्यामिति भी बता देता हूँ। सर ये मुझे जरूर कमेंट में लिखना अगर तुम्हें आ गया तो, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल वेट करूँगा तुम्हारे कमेंट का, ठीक है? मैं सारे कमेंट बड़े गौर से पढ़ता हूँ, ठीक है? और तब तक के लिए तुम्हें बताइए लास्ट में क्या कहता हूँ मैं है ना? तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी जरूर करना है, ठीक है? और सब्सक्राइब जरूर, और बेल आइकन एकदम से जोर जोर से दबा देना, जैसे मंदिर का घंटा दबाते हो, ठीक है? जोर से। और शेयर करना मत भूलना, ओके? व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा देना, ठीक है? और बस इतना ही आज के लिए। तो मुझे अब अलविदा कहना चाहिए आपसे। बाय, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू, लेट्स डू केमिस्ट्री।